मन में विचार हुआ कि क्यों नहीं आज पूर्व जन्म पुनर्जन्म की कुछ एक कथाएं सुनाएं और भगवत भक्तों को मनोरंजित किया जाए। तो आज उस प्रकार की कुछ कथाएं सुनाते हैं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ की जो कथाएं हैं या हमारे यहाँ के जो आख्यान हैं, वो सुन कर के भगवत भक्त सोचेंगे कि अरे ये तो सब अपने ही अपने यहाँ के हैं। ऐसे जगहों के आख्यान सुनाए जाएं जहाँ बिल्कुल इस विधा को मान्यता नहीं है, जहाँ बिल्कुल नहीं माना जाता कि कोई पुनर्जन्म होता है। वहाँ के प्रकरण आज भगवत भक्तों को जो है वो सुनाए जाए। एक छोटी सी बच्ची, इनका जो है इनका जन्म नॉर्थेंटस, इंग्लैंड में नॉर्थेंटस स्थान पर हुआ और क्रिसमस की छुट्टियां मनाने ये लोग वेमाउथ जा रहे थे। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिसमस की बड़ी भारी छुट्टियाँ होती है, जैसे अपने यहाँ दीपोत्सव की होती है। अब तो होती ही नहीं है, अब तो दीपोत्सव की देते ही नहीं है, पर हमारे समय में तो होती थी 15-15 20-20 दिन की। तो ये नॉर्थेंटस से वेमाउथ की ओर जा रहे थे रेलगाड़ी से। अब जब नॉर्थेंटस से वेमाउथ की ओर जा रहे थे तो मार्ग में येविल नाम की एक स्थान पर ट्रेन रुकी, रेलगाड़ी रुकी। अब येविल नामक स्थान पे थोड़ी आगे चल के रुकी, जैसे नहीं है मेन स्टेशन के आगे गांव कस्बे होते हैं वहाँ रुक जाती है, तो थोड़ी आगे चल के रुकी, कोई 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और वहाँ पहाड़ी थे, खेत थे, कृषि कर रहे थे, किसान खेती कर रहे थे। बड़ा सुंदर वहाँ का दृश्य था, सीनरी बिल्कुल बहुत सुंदर थी। अब ये जो छोटी सी बच्ची है, ये उतरी और दिखा के कहने लगी कि देखो भाई यहाँ से मैं उतर रही थी, इसी पहाड़ी से मैं उतर रही थी। और इसी पहाड़ी से उतरते समय जब 2 आंटी लोगों ने मेरे जो है हाथ पकड़ रखे थे, नहीं ऐसे बच्ची को एक हाथ इसने पकड़ा, एक हाथ इसने पकड़ा, हम तीनों भागते हुए उतर रहे थे। मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। अपनी भाषा में उसने समझाते हुए कहा, जैसे बच्चे नहीं भोली भोली भाषा में समझाते, वैसे उसने समझाया कि मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। और भाई बड़ी सीरियसली सुन रहा है। अब माँ वहाँ बैठी हुई, पिताजी वहाँ बैठे हुए और भी दूसरे बैठे हुए। उसने क्या कह रही, झूठ बोल रही है, तू कब आई यहाँ पे? और अच्छा खासा दूर था उसके जन्म के स्थान से। उसने कहा तू कब आई यहाँ पे? भाई को कहा ये तो कभी आई नहीं, जन्म के समय कभी इसने नॉर्थेंटस छोड़ा ही नहीं। उसने कहा नहीं मैं आई थी, और उस समय मेरा नाम भी है ना मार्गरेटा था। तो उनका बात बदमाश, चुप रहेगी, अब कुछ बोलेगी नहीं यहाँ से वहाँ तक। अच्छा वो लड़की रास्ते में बीच बीच में उसकी माँ से बोलते हुए आ रही थी कि नहीं माँ, मैं आई थी इस तरह से, मैं आई थी इस तरह से। अब ये प्रकरण हो जाता है, उसके उपरांत ये घर आ जाते हैं। बच्ची बड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी क्या बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर कहीं अच्छी जगह उसकी सर्विस लग जाती है, नौकरी लग जाती है। अब नौकरी के दौरान इसके बॉस के साथ एक बार ये यात्रा कर रही थी, तो डॉर्मेथ नाम का एक स्थान था, वहाँ पे इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। भगवान की कृपा से वहीं इनको जो है मैकेनिक भी मिल गया। अब मैकेनिक जब गाड़ी सुधार रहा था, इस दरमियान इन्होंने सोचा कि कहीं पास में बैठ करके जो है वो कुछ चाय नाश्ता कर लें। तो उन्होंने व्यवस्था करवाई कि भाई आपके यहाँ चाय पी लें क्या, पैसे वगैरह दे के? तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो वहाँ ये चाय पीने के लिए रुके, उसके यहाँ गए। तो अचानक उसकी दृष्टि एक बच्ची की फ़ोटो पे पड़ी और उसने कहा देखो 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 ये मैं हूँ। अब बिल्कुल जैसा उसने ट्रेन में अपने भाई को बताया था कि उस समय मैंने पत्तियों की, हरी हरी पत्तियों की फ़्रॉक पहनी हुई थी, 2 महिलाएं थी, उनने चेक्स की फ़्रॉक पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसा की वैसा जो है वो एक बच्ची की, छोटी बच्ची की फ़ोटो थी।
अभी जो चाय बनाने वाली महिला थी ये हंसने लगी। इसने कहा पता है आपको ये कौन है? बोले मैं हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा इनका नाम था मार्गरेट केम्पथॉर्न और इनको गए को 150-200 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हो सकता है आपके जैसे दिख रही हो। मालिक ने भी कहा अरे ऐसा थोड़ी होगा सोचती ज़्यादा मत सोचो। उसने कहा नहीं नहीं, ये जो 2 महिलाएं गई थी वो 2 महिलाओं ने चेक्स की जो है पहनी हुई थी और मार्ग में जो है मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। तो जब वो बहस होने लगी, एक छोटी छोटी बहस बनने लगी, एक बहस जो है अपना आकार लेने लगी, तो ये जो चाय वाली जो महिला थी, तो चाय वाली महिला ने कहा कि अब जो है बहस बढ़ेगी। तो उसने कहा कि मैं मेरी दादी को बुलाती हूँ, मेरी दादी को बुलाती हूँ, मेरी दादी बहुत पुरानी है यहाँ की। तो उसकी दादी जो उस समय 70-80 वर्ष की होगी वो वहाँ पे आई। ये घटना कब की है? ये 70-80 वर्ष पूर्व की घटना है ये जो मैं बता रहा हूँ कि वो चाय पी रहे थे, सब कर रहे थे। गए साहब, दादी को बुला के लाया। दादी जो थी वो स्वयं जो है 70-80 वर्ष पुरानी थी। उसने कहा देखो दादी ये कह रही है कि मार्गरेट है। उसने कहा मार्गरेट? मार्गरेट तो हमारे मालिक की इकलौती बेटी थी। मेरी दादी के साथ में और मेरी दादी की बहन के साथ में भागते समय खरगोश के बिल में पैर उसका फंस गया था और वो गिर के मर गई थी। बोले हाँ देखो मेरे सीधे पैर में चोट आया था। उन्होंने कहा हाँ मार्गरेट को भी सीधे पैर में चोट आया था। फिर इसने 4-5 बातें बताई और 4-5 बातें उसको जो भी कच्ची पक्की ध्यान थी तो उसने उसको सुना। उसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। अब इतना पुराना चित्र कैसे? तो वो बच्ची छोटी थी, एक धनाढ्य किसान था, तो उसके चित्र को जो है इन्होंने पेंट करवा लिया था, उसको बनवा लिया था और ये बच्ची इधर पहचान गई। सब बताया कि ये खेत हमारे होते थे, अब तो किसी और के थे, पर ये हमारे खेत होते थे, पूरा हमारा स्थान होता था। उन्होंने कहा हाँ मालिक हमको भी ये परंपरा से जो है उन्होंने ही दान में दे दी थी तो ये जगह प्राप्त हुई है और यहाँ पे जो है छोटी मोटी जगह हम खेती करते हैं। उनके तो बड़े भारी खेत थे। तो ये घटना मैंने सुनाई इंग्लैंड से। वहाँ पे यूरोप में जो मत जो रिलीजन चलता है वहाँ कदाचित पुनर्जन्म को नहीं मानते हो। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना सुनाई। कई मज़हबों में सुनते हैं कि पुनर्जन्म को नहीं मानते। अब चलते हैं तुर्की में। यहाँ एक बड़े मेहनत करने वाले कारीगर के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा इस्माइल। अब ये बच्चा 14-15 महीने का हुआ, हार्डली 14-15 महीने का हुआ। और जब तुतलाते हुए बच्चे बोलते हैं तो तुतलाते हुए धीरे धीरे बोलने लगा। इसने कहा अपनी माँ को समझाते हुए कहा सुन यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के पास छोड़ के आ। माँ पहले तो कुछ दिनों तक, पर जैसे जैसे उसकी बोली क्लियर होती गई वो बोलने लगा कि यहाँ मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ के आ। इसके झाड़ फूँक वगैरह करवाए होंगे ग्रामीण स्टाइल में। पूछा कि तू है कौन? कि मैं अल्बैत सुजुलमस हूँ। नाम सुन रखा था, इन्होंने कहा अरे वो बड़ा पैसे वाला और जमींदार होता था। कि सुन, ये बात बोल रहा है 20 महीने का बच्चा, कि सुन मेरी 2 बीबियाँ थी, बड़ी बीबी से कोई बच्चा नहीं था इसलिए मैंने तलाक दे दिया, छोटी बीबी से ढेर सारे बच्चे हो गए। मेरे खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे मज़दूरों को बुलाया। एक बार मज़दूरों को कोई डांट कर दिया
मज़दूरों को भी क्रोध वगैरह आया होगा, तो मज़दूरों ने जो है प्रहार किया इसके सिर पे, तो ये समाप्त हो गया और इसके सिर पे बिल्कुल उस प्रहार का निशान था। अब इसको ले गए उसके घर में, तो पहले तो ऐसे मज़दूरों को, कारीगरों को, इसके इतने पैसे वाले के घर में एंट्री नहीं, फिर भी ले गए। तो ले गए तो ये गया और उसने अपनी पत्नी के गले मिला, कहा तू मुझे नहीं पहचानती है, मैं अलबैत हूँ। उसने कहा अरे कैसी बात कर रहा है, मजदूर की कैसी षड्यंत्र है कि क्या कर रहा है। उसने कहा रोक, ठहर, नहीं ध्यान है उस दिन झगड़े के समय मैंने तेरे पैर में चक्कू मार दिया था, बता, निकाल के बता, सबको निशान था, बता तूने दबा लिया था। तो जो छोड़ी हुई इसकी जो पत्नी थी ना, जिसका घर यही चलाता था, उसके विषय में भी जाके इसने सारी बातें बताई। इसकी बड़ी लड़की जो उस समय अच्छी खासी बड़ी हो गई थी, गुल नशरीन, उसको बुलाया और उसको इसने बारे में सारी बात बताई। तो दोनों बहुत देर तक बात करते रहे और बिल्कुल बूढ़ो सरी का आचरण, बड़ो सरी का आचरण। अब सब संतुष्ट तो हो गए कि यही अलबैत है, पर वो परिवार वालों को अलबैत था तो था, तब तक था, वो तो चला गया था, तो सबको तो प्रॉपर्टी से मतलब था, इससे तो क्या मतलब था। तो इसको जो है खिला पिला के भेज दिया, बोले जाओ ले जाओ अपने बच्चे को, थोड़े दिन बाद भूल जाएगा। अब ये आया, अब इसके आचरण आरंभ। अब एक बार क्या हुआ, इसके पिताजी बहुत सारे तरबूज लाए, कोई त्यौहार वगैरह होगा तो बहुत सारे तरबूज लाए। इसने कहा वो पिताजी वो तरबूज ढंग का दिख रहा है, आप जाओ मेरी लड़की को देख के आओ, मेरी बड़ी लड़की को भी तरबूज बहुत पसंद है, जाओ देख के आओ। उसने कहा पागल है, तू कुछ छोड़ के गया था क्या मेरे लिए, मैं कहाँ से दूंगा तरबूज तेरी लड़की को, अफोर्डेबिलिटी नहीं है वहाँ, खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं। कैसे तैसे पैसे बचा के तरबूज लेके आया। ये रोने लगा बुरी तरह, ये मतलब 2-3 दिन रोते रहा, रोना शांति नहीं हुआ। क्या मना कर दिया, तरबूज सरी की सड़ी चीज़ के लिए मना कर दिया, गहने दे दिया करता था मैं। एक बार क्या हुआ कि एक कुल्फ़ी मलाई, ये जो बेचने वाले आते हैं मलाई कुल्फ़ी वगैरह, कुल्फ़ी बेचने वाला इनके मोहल्ले में आया। इसने कहा क्यों रे, ये बैठा रहता था वहाँ पे बड़े बुजुर्गों की तरह, ऐसे ही आसन टाइप की अदा ऐसी थी कि आसन टाइप बिछा हुआ है। बोले क्यों रे, रोक। ने कहा बच्चा रोक रहा है, थोड़े बहुत चर्चे भी हो गए थे इसके। इसने कहा हाँ, अरे पहले तो तू सब्जियों के ठेले लगाता था ना, फल सब्जियों के, ये कब से चालू कर दिया। तो उसने कहा भाई कैसे पूछ रहा है, ऐसा लगाता तो मैं फल सब्जियों के था, पर तू ऐसे कैसे पूछ रहा है। तो उसने कहा कि तेरी छोरी वो छोरे के साथ भाग गई थी, मेरे ही पास आया था तू, और किसी को मालूम नहीं था, तो मेरे मजदूर का ही लड़का था, तो मैंने फिर पकड़ाया और तेरी छोरी को जो है तेरे घर भिजवाया। ये बात तू जाने और मैं जानूं, मैंने कहा किसी को नहीं बताऊंगा। ध्यान है कि नहीं ध्यान है। और भी आवारागर्दी की 50 बातें इसने उसको सुनाई। तो उसने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल बच्चा कैसे बता रहा है ये बात। उसने कहा अब भी नहीं पहचाना तो निकल, तू चल निकल, ऊपर न्याय होगा। तो उसने कहा नहीं ऐसी। इतने में उसका पिताजी आया, उसने कहा बच्चा है। अब बार बार भूल जाते हैं कि भाई ये बच्चा नहीं है, तो मतलब बहुत एडल्ट बड़ा टाइप का व्यक्ति है। उसने कहा रुक जा, कुल्फ़ी दिलाता हूँ तेरे को, आज थोड़ी कमाई वगैरह हुई है, क्या कुल्फ़ी दे दो इसको। उसने कहा ये परिवार में दूसरे भी बच्चे हैं, भाई उन सबको भी कुल्फ़ी दे। और क्या पिताजी पैसे मत दो इसको, बहुत लेना है इससे तो अपने को। बोले लेना देना है कि नहीं तेरे को मेरे को। बोले हाँ देना है, तो बहुत दिया है इसको। अलबैत सुजुलमस का किस्सा मैंने भगवान की कृपा से सुनाया। ये प्रकरण इसलिए सुना रहा हूँ या सुनाता हूँ कि जिससे भगवत भक्तों को आस्था अपने धर्म में बढ़े, ये भी प्रैक्टिकल बात है। फिर आज जो है 14 समावस, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज अलग टाइप की कथा हो जाए। अब और सुनाऊं कि बस हाथ जोड़ लूं, सुनाऊं। अब जो बहन कह रही है तो सुनाऊंगा, बिल्कुल क्यों नहीं सुनाऊंगा। तो भगवान की कृपा से एक और प्रकरण भगवत भक्तों की सेवा में। इधर जो है
एक बच्चा जिसका जो है जिसका जन्म वहीं तुर्की के आसपास लेबनान में हुआ था इसका। तो लेबनान में इस बच्चे का जन्म हुआ। सामान्य सा बच्चा था। ज़रा थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे बोलने लगा तो वैसे ही औरतों की बातें करने लगा कि जमीला तो बड़ी हसीन थी और ये थी। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहा है, अर्थात यहाँ तो बच्चे बोलना नहीं सीखते। थोड़े दिन बाद वो चलना सीखा, थोड़ा सा चलने लगा। बोले माँ देखो तो मेरे पैर चलने लग गए। कहा ये क्या बात कर रहा है, चलने लग गए। फिर जो ये किस्से बताने लगा तो पता पड़ा कि उस जगह से कोई 74 किलोमीटर दूर कोई गांव था। वहाँ के ये किस्से कोई आने जाने वालों ने कोई ऐसा संयोग हुआ कि उन्होंने बताया कि ये जो निशानदेही कर रहा है उसने बहुत सी बातें और दूसरी भी बताई। तो उन्होंने कहा ये जो बता रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ किस्सा है तो सही सुना है। तो पता पड़ा कि वहाँ उससे कोई 50 साल पहले वहाँ पे इब्राहिम बोहमजी नाम का एक लड़का था और उसके पैर दोनों ख़राब हो गए थे और पैर ख़राब रहे और वो मर गया। पैर ख़राब रहे और वो मर गया। इसीलिए वो कहता था कि माँ देखो मैं तो चलने लग गया, माँ देखो मैं चलने लग गया। ट्रक आती ही, और ये तो गांव में रहने वाले थे, तो ट्रक आती ना कोई भी तो ये लड़का अंदर भस जाता। बोला नहीं नहीं ये क्या आ गया। तो बच्चे किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। मैं भी डरता था बचपन में, और भी डरते होंगे। तो बच्चे किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, घबराते हैं। तो सोचा कि भाई ये किसी न किसी बात से डर रहा होगा, किसी न किसी बात से घबरा रहा होगा, कोई बात नहीं है। बाद में इससे पूछा कि ट्रक से क्यों घबराता है। उसने कहा जी ट्रक जो है ना वो ट्रक पैरों को कुचल देता है और फिर पैर कट जाते हैं और फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसका एक दोस्त था महमूद, उसके साथ ऐसा ही हुआ था कि ट्रक ने उसके पैर कुचल दिए थे और ये वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था और उससे इसको बहुत शौक लगा था। उसके बाद तो उसके पैर भी ख़राब हो गए थे। तो इसलिए पैरों को लेके बड़ा सेंसिटिव था ये। इसकी पत्नी और बच्चों के बारे में भी इसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि कोई भी नहीं बता सकता। और इसका मर्डर हुआ था। वो हुआ यूँ कि ये चाय बनाया करता था, चाय बेचा करता था, और उसने कहा था मेरे घर ला के चाय देना, और उसने कहा घर बार किसी के चाय नहीं देते, यहाँ बैठ के पीना हो तो पी। तो बात थोड़ी सी बढ़ गई। गरम गरम टाइप का अखाद्य, जो अपने यहाँ माना जाता है अखाद्य भक्ष्य भोजन करने वाले लोग थे, तो इन्होंने जो है हथियार चढ़ा दिए उस पर। तो जैसे इसका लगती थी स्किन जैसे अभी अभी जख्म भरा हो, और वहाँ इसको हाथ भी लगाते थे, कहते कि नहीं दुखता है मेरे को, दुखता है मेरे को। ऐसी घटना, ये घटनाएं तो हमारे देश की नहीं है। ये घटनाएं तो हमारे देश की नहीं है, ये उन देशों की है जहाँ पे इस विधा की मान्यता नहीं है, या नहीं माना जाता है कि ऐसा कुछ होता है। मैंने 2-3 प्रसिद्ध घटनाएं तो सुनाई। अब आज थोड़ा सा ये है कि हम शीघ्रता भी कर लें, शीघ्रता को धारण कर लें। भगवान की कृपा रहेगी तो कल मैं इसी विधा पे, कल भी तो अमावस्या रहेगी, तो कल इसी विधा पे 4-5 प्रकरण भगवान की कृपा से और सुनाऊंगा। परसों से वैशाख मास आरंभ है, तो कुछ नया करने पे भी विचार करेंगे। शेष भगवत कृपा। श्री कृष्ण गोविंद।